ओके, तो अभी हमने जो मंत्रा के बारे में पढ़ा सीखा, उसमें कोई डाउट? नहीं, समझ में आया है मैम। प्रैक्टिस करने से ही और कुछ समझ में हाँ, आ वो जाएगा। कभी भी आपको क्रिएट करना हो अपना तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस, आपको गाइड करेंगे। आप जो भी चूज करोगे तो जो भी आपकी हेल्प लगेगी आपको वो बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने ये सिंबल मंत्रा यंत्रा तंत्रा क्यों सीखा? क्योंकि हम रेकी में जो लेवल 2 है उसमें हम सिंबल्स के साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, हमें कुछ सिंबल्स जो है वो बताए जाते हैं। तो उन सिंबल्स का जो मीनिंग है वो किस तरह से बने, क्यों हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज आप अभी समझोगे और डिटेल में जब आपको सिंबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हम उसका मीनिंग नहीं और बताएंगे भी कैसे बनाया, क्योंकि ऑलरेडी बनाने वाले ने उसको बना लिया। बट आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, राइट? वो आपको एक आइडिया लग जाएगा वहां से। और हमने ये इसीलिए सीखा ताकि आपको पूरा लॉजिक पता हो कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, वो क्या है। तो उसके पीछे का भी आपको लॉजिक पता चला, पावर को कैसे बढ़ाना है, प्राण ऊर्जा से बात करनी है। तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ रेकी के सिंबल से। तो रेकी का जो नंबर 1 सिंबल है उस सिंबल का नाम है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, विजिबल। तो सबसे पहले हमारे पास सिंबल आता है पावर सिंबल। देखो, कोई भी काम करने के लिए हमें पावर चाहिए होती है, ठीक है? तो रेकी का जो सबसे पहला सिंबल है उसका नाम है चोकोरे। जैसे कि हमने समझा कि ये जापानीज लैंग्वेज में बनाया गया था। वो जापानीज हैं जो डॉक्टर मिकाओ सुइची जिन्होंने रेकी को खोजा, हम तक पहुंचाया। तो उनकी लैंग्वेज में पावर सिंबल का नाम जो उन्होंने क्या रखा, चोकोरे। ठीक है, तो उसका नाम है चोकोरे। इस सिंबल का काम है आपको पावर देना। अब आपको वो पावर किस लिए चाहिए, क्या करना है, वो आप उससे जो काम लेना है वो आप उसे बोल सकते हो। क्लियर इतना? इस यस सिंबल मैम। का नाम है चोकोरे। इसको बोला जाता है सिंबल नंबर 1। जैसे कि अभी आपने एक्सपीरियंस ही मेरा सुना कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको मिदास सिंबल के बारे में अपने बता रही थी, तो आई वाज गेटिंग गूज बम्प्स कि वो एक्टिवेट हो गई उसकी एनर्जी। तो इसीलिए सिंबल्स का हम बार बार नाम नहीं लेते, तो इसीलिए हम इसको अभी बोलेंगे कैसे, सिंबल नंबर 1, क्योंकि मेरी अट्यूनमेंट हो रखी है ना। तो वो सिंबल का अगर मैं आपको पढ़ाते हुए नाम लूंगी तो वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगी। तो एनर्जी को जब मुझे चाहिए नहीं तो वाई टू कॉल द एनर्जी, है ना? उसको कहीं और काम करने देते हैं अच्छे से। तो सिंबल नंबर 1 का नाम है चोकोरे द पावर सिंबल। तो सिंबल नंबर 1 का कलर कौन सा है? द कलर इज व्हाइट, बट कुछ लोग इसको गोल्डन में भी विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, सिंबल का कलर व्हाइट आ गया। तो सिंबल को अब बनाना कैसे है? सिंबल को बनाने के लिए मैंने आपको इतना दिखा दिया, इट्स इनफ। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि सिंबल को बनाना कैसे है। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप एक, जस्ट लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड। विजिबल है? यस मैम, विजिबल। तो हमारा सिंबल नंबर 1 व्हाइट कलर या गोल्डन कलर, काम इसका है हमें पावर देना, मतलब शक्ति देना। तो हम सबसे पहले यहां से एक स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा क्या बन गया, 7, नंबर 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नंबर 7 बन गया हमारा। यस मैम। हमने फिर एक सर्कल लगाया, फिर अंदर एक और सर्कल लगाया, फिर अंदर एक और सर्कल लगाया। हमने टोटल 3 सर्कल लगाए, ये 1, ये 2 इसके अंदर का, और ये 3। मैम, इसमें कुछ सर्कल दिख नहीं रहा है, ओनली जो मतलब स्लिपिंग लाइन 2 है और स्टैंडिंग लाइन 2 है। हाँ, दो दो तो नहीं लगाई मैं। अभी मेरे ख्याल से आपको विजिबल नहीं हुआ स्क्रीन प्रॉपरली। हाँ मैम। लेट मी चेक।
ओनली डॉट्स कितने दिख रहा है, और उसके बाद उसी डॉट्स के ऊपर बीच में स्लिपिंग लाइन 2 है और स्टैंडिंग लाइन 1 है उसके ऊपर, और थोड़ा साइड में और एक स्लैंटिंग लाइन है, उतना ही दिख रहा है। अच्छा, अभी देखिए। अभी मैंने कुछ ड्रॉ किया, दिखा आपको? हाँ, ड्रॉ एक स्लीपिंग लाइन। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू। और भी कुछ ड्रॉ हुआ है क्या मैम? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने 2 बार उसको ड्रॉ कर दिया है। अच्छा। आप थोड़ा अपना स्क्रीन थोड़ा करके देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे। ओह सॉरी मैम, स्क्रीन को। हम्म, हाँ हाँ, अभी पता चला मैम। ये ठीक जो है। आपने ड्रॉ किए हैं इसमें एक मतलब 1 2 मैं 3। इरेज कर दिया अब इसको सारा, अब मैं दोबारा देख रही हूँ, आप देखिए। हमने हाँ मैम। एक 7 लिखा सबसे पहले। यस मैम। नंबर 7 है, इट्स इजी टू रिमेम्बर दैट वी हैव टू ड्रॉ नंबर 7, स्लीपिंग लाइन देन यस मैम। स्टैंडिंग लाइन, देन सर्कल 1 2 एंड 3, वी हैव टू क्लोज इट हेयर। तो हम 3 सर्कल लगाएंगे, ये 1 है, फिर उसके अंदर ये 2 है, फिर ये 3 है। क्लियर? यस मैम, क्लियर। हाँ। अभी दिखा? तो दिस इज अवर सिंबल नंबर 1। क्या नाम है सिंबल नंबर 1 का? सिंबल नंबर 1 का? चोकुरे। अच्छा अच्छा, चोकोरे। हाँ। काम क्या है इसका? पावर देना। ओके मैम। चोकुरे नाम है। क्लियर? सिंबल नंबर 1 बनाना आ गया, आप अपने पेपर पे बना लो एक बार। यस मैम, बना रही हूँ मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम। सिंबल नंबर 1 क्लियर। क्लियर मैम। अब सिंबल नंबर 1 का पार्ट ए, मतलब थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन, एवरीबडी डोंट हैव दिस, कुछ ही लोगों के पास एक्सपेंडेड वर्जन्स हैं। दिख रहा है ना अभी आपको? हाँ, अभी दिख रहा है मैम। हम्म 1 तो ए। अभी इसका एक्सपेंडेड वर्जन क्या आ जाएगा कि हमें लाइंस जो है वो 3 से ज्यादा कर देनी है। 1 2 3 4 5, जितनी भी आप अंदर लगा सको। ठीक है? मोर देन 3, इट हैज टू बी मोर देन 3। यस मैम, क्लियर? आई ऑल्सो डन मैम। तो सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 1 ए, सिंबल नंबर 1 ए का नेम थोड़ा चेंज हो गया, इनफिनाइट चोकोरे। मतलब अच्छा। कोई भी चीज जो 3 से ज्यादा हो जाए, यूनिवर्स में सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जिसका वजूद है, वो 3 है, 3 में उसको काउंट किया गया। तो जब 3 से ज्यादा हो गया तो इट्स एंटर इनटू द इंफिनिटी। राइट। ठीक है? तो इसका फिर सिंबल नंबर 1 ए का नाम है इनफिनाइट चोकोरे, लिख लीजिए। तो जब यस। उसके आगे चोकोरे के आगे इनफिनाइट हो गया तो फिर पावर भी क्या हो गई? इनफिनिट इन्फिनिट। पावर। ठीक है? तो इनफिनाइट पावर हमारे पास आ गई। हम अभी सोचेंगे, देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीन का। ओके मैम, डन मैम। हाँ, तो व्हाइट बोर्ड क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी कि सिंबल नंबर 1 का नाम फिर से रिपीट कर रही हूँ, चोकुरे, कलर इज चोकोरे। येलो और गोल्डन। कुछ लोग गोल्डन में भी करते हैं, व्हाइट एंड गोल्डन दोनों। इनफिनाइट चोकोरे। अब चोकोरे का मैंने आपको बताया पर्पस क्या है, सिंबल नंबर 1 पावर। पावर। तो आपको पावर देना, तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लिखिए। क्लींजिंग। यस मैम। ठीक है? क्लींजिंग करेंगे सबसे पहले हम, नेगेटिविटी को निकालते हैं, क्लीन करते हैं ना। क्लींजिंग, प्योरिफिकेशन भी बोल सकते हो, है ना? प्योरीफाई, क्लीन कर रहे हैं मतलब प्योरीफाई कर रहे हैं। क्लींजिंग, क्लियरिंग, प्योरिफिकेशन, कुछ भी, ये सारे काम पहले नंबर पे।
तीनों का मीनिंग सेम ही है कि नेगेटिविटी को हटाना, प्योरीफाई करना। तो जो हम लेवल 1 में अब हाथों से ऐसे करके यूज कर सकते, हमने वहां पे अब सिंबल लगाना है। वी विल नॉट यूज हैंड लाइक दिस, सिर्फ एक हाथ से सिंबल का यूज करेंगे। हम सीखेंगे प्रैक्टिकल, अभी मैं सिर्फ साथ साथ में बता रही हूँ, ठीक है। कि आपका एडवांस हो गया काम, कि आपको पूरे दोनों हाथ से ऐसे शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी पूरी, अब वो शक्ति, ये पावर आपको चोकोरे देगा। क्लियर? क्लींजिंग के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। दूसरे नंबर का काम फिर क्या आएगा? क्लींजिंग के बाद हम क्या करते थे? प्योरिफिकेशन के बाद क्या करते थे? क्लीन द नेगेटिविटी, हीलिंग करते थे। हीलिंग करते थे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं फिर चोकुरे से? दूसरे नंबर का काम हीलिंग, पावर है ना, तो पावर को कुछ भी काम कराओ पावर से। तो फर्स्ट वर्क इज प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग, सेकंड इज हीलिंग, लिख लीजिए नोट्स में अपना, सेकंड इज हीलिंग। एम्पावरमेंट करना, मतलब एम्पावर करना, किसी को शक्ति प्रदान करना, हीलिंग देना, दोनों। नंबर 2, सील करना। जैसे हम ऑरा को लॉक करते थे, बोला था ना वहां पे कि एनर्जी को अब हमने अपने अंदर कर लिया है, लॉक कर लिया है, सील कर लिया है। लॉकिंग एंड सीलिंग नंबर 3 काम आ जाएगा इसका। राइट मैम। नंबर 4 है, वैसे वो 3 का ही काम, बट हम उसको नंबर 4 में काउंट करेंगे क्योंकि अफर्मेशन चेंज हो जाती है, हमारा वर्डिंग चेंज होती है कि प्रोटेक्शन। फॉर प्रोटेक्शन वी विल यूज सिंबल नंबर 1 या सिंबल नंबर 1A, दोनों में से कोई भी। जब हमें अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये आ जाएगा, सिंबल नंबर 1A मीन्स इनफिनाइट चोकुरे हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे इमरजेंसी है, लाइक कोई एक्सीडेंट केस आ गया, कोई बहुत पेन में है, जैसे कि आपका केस आया था, हस्बैंड का बहुत पेन था। तो ऐसे केसेस में जब बहुत ज्यादा सिनारियो बिगड़ा हो, सिचुएशन खराब हो, जब हमें बहुत पावर की जरूरत हो, देन वी विल यूज इनफिनाइट चोकुर। इमरजेंसी सिंबल 2। सिंबल नंबर 2 नहीं है, ये सिंबल नंबर 2 और होता है, हम इसको सिंबल नंबर 1A पार्ट बोलते हैं। ए। पार्ट ए। सिंबल नंबर 1A, ठीक है। ए। तो क्या 4 काम हो गए? प्योरिफिकेशन, क्लींजिंग। Cleansing, purification, clearing. Second, healing and empowering. And the third, sealing, locking. यस, Fourth, protection. यस। तो ये 4 काम हम इससे, पावर सिंबल है ना, तो पावर तो हमें यही 4 चीजों के लिए चाहिए, या फिर कभी किसी और चीज के लिए चाहिए तो तब इसको यूज करेंगे उसके लिए। तो मेन काम क्या है हमारा? ये सारा काम करेगा ये पावर सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है क्योंकि यही सारे काम हमारे करने वाला है। इसी से हमें सारी पावर चाहिए। प्यूरिफिकेशन भी यही करेगा, हीलिंग भी यही करेगा, चार्जिंग भी यही करेगा, ठीक है। सारे काम Yes. यही वाला चौकोरे करेगा, नंबर 1 या नंबर 1A। अब नंबर 1 हमें थोड़ा, जब हमें नॉर्मल नहीं लग रहा चीजें, हमें ज्यादा पावर की जरूरत है, कुछ इमरजेंसी है, फटाफट से चीज करनी है, तो फिर हम सिंबल नंबर 1 Infinite. A. इन्फिनाइट वाला यूज करेंगे। अगेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन बिकॉज मुझे अब आपको दूसरा सिंबल कराना है। विजिबल है? Yes, ma'am. इसको मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, अभी हमारा ये भी सिंबल नंबर 1 ही है, बट सिंबल नंबर 1 का एक्सटेंडेड वर्जन कॉल्ड सिंबल नंबर 1B। क्लियर? Clear, ma'am. सिंबल नंबर 1B, इसका नाम भी फिर क्या आ जाएगा? चोकुरे, बट थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, तो वो बताते हैं। 7 ही बनाएंगे जो हमने पहले बनाया, छोटा सा 7 बनाया ट्रायंगल सा, देन सर्कल 1 3 4, सॉरी मेरा पेन भी कट गया, 3 4 5 6 एंड 7 पे छोड़ देंगे।
ये थोड़ा फिर मेरा पेन बिगड़ गया, ये यहाँ तक की है, ठीक है। 1 2 3 4 अब 5 मैम 5 रोलिंग किए है ना, रोलिंग जो मैं आपको बताती 1 हूँ, ये देखो मैं नंबरिंग लिख रही हूँ, आई होप इट्स विजिबल टू यू। 1 यस मैम 3 5 6 एंड दिस इज 7। सो व्हाट इज दिस, इस चौकुरे को हम अपने सिर्फ और सिर्फ, दिस इज हैज स्पेसिफिक, दिस इज अ स्पेसिफिक चौकुरे। अब इसमें क्या आ रही है, स्पाइरलिंग आ रही है, यस स्पाइरल मैम। किया है, तो इसका नाम है स्पाइरल चौकुरे, अच्छा, स्पाइरल चोकोरे। ठीक है, इसका नाम है स्पाइरल चौकुरे। इसका कलर भी सेम व्हाइट या गोल्डन ही है। अब ये जो मैंने 1 लिखा है, दिस इज योर क्राउन चक्रा। ओके ओके मैम। नंबर 2 इज थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्र, ठीक है। नंबर 3 इज थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्रा, नंबर 4 हार्ट चक्र। मैंने थोड़ा ही लिखा है, हार्ट चक्रा, एच से, ठीक है ना। नंबर यस मैम। 5 सोलर प्लेक्सिस, ब्लड एस प्लेक्सिस ओ से लिख लेते हैं, सैक्रल चक्रा, एस ए से लिख, चक्र, रूट चक्र। ठीक है। देन रूट चक्रा। तो हमने क्या किया, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ऊपर से लिया और उसको सारे चक्रा में से निकालते 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 रूट में से पूरी बाहर निकाल ली। अच्छा। समझे पर्पस कैसा है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने कहाँ पे डालते हैं, चक्रास पे ही डालते हैं, 7 चक्रास पे डालते हैं हमेशा। ओनली पर्पस इज टू पुट ऑन द 7 चक्रा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसको क्लोज करती हूँ और आपको बताती हूँ इसका पर्पस। डन इसका मैम। नाम है स्पाइरल चोकुरे, नाम नहीं लेते हैं बार बार, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है तो हम इसको बी बोल दिया, ठीक है। इसको हमने अब क्या किया, अब आप देखो इसमें है तो चोकुरे, सर्कल भी आ गए और वो ऊपर वाला 7 भी आ गया, राइट। जो 7 है उसका वो भी आ गया और सर्कल सर्कल आ गया, स्पाइरल कर दिया 7 चक्रस पे। तो इसको हम यूज करते हैं फुल ऑरा क्लींजिंग के लिए। फुल बॉडी का जब ऑरा क्लींस करना होता है तो हमारे ऑरा कैसे बन रहा है, 7 चक्रा से ही तो बन रहा है, बिकॉज मेजर चक्रास आर 7 चक्रा, 7 चक्रा ही मेजर है, इंपॉर्टेंट है, तो उससे ही हमारा ऑरा बन रहा है। जब उससे हमारा ऑरा बन रहा है तो हम उसके स्पाइरल चौकुरे से क्लींजिंग कर रहे हैं। मतलब जब चीजें हैवी हैं, जब हमें शायद जल्दी है, जब हमें जल्दी हीलिंग करना है, एक एक पे करेंगे टाइम लगेगा थोड़ा, हमें जल्दी करना है तो हम फुल बॉडी ऑरा क्लींजिंग करेंगे, तो इससे हमारा ऑरा क्लींस होता है और 7 चक्रस भी क्लियर होते हैं। तो इंटेंशन डालना है करने से पहले कि ऑरा क्लीन करना चाह रही हूँ कि चक्रस क्लीन करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रंट लेकिन बैक, इसमें दोनों कर सकते हैं, मतलब ऑरा और चक्रा दोनों को क्लीन कर सकते हैं क्या? यस, चक्रा से घूमता हुआ तो आ रहा है, चक्रा से एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इंटेंशन डालना है कि हाँ ऑरा क्लीन कर रहे हो पहले कि चक्रा क्लीन कर रहे हो, कि दोनों में से कोई एक ही काम कर रहे हो सकता है आप इससे ऑरा क्लीन करो और चक्रा को ज्यादा जरूरत है तो 1 1 करके करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस, ठीक है। ओके मैम। अब नंबर 2 इसका क्या काम आ जाएगा, जब पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हो या हाई फीवर हो या हाई शुगर हो, वो तो पूरी बॉडी में काम करता है ना, ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो जब हाई लेवल का रिस्क हो, वो क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यही होता है, या हाई फीवर, तो उसके लिए। नंबर 3 जब बहुत पेन है, पूरी बॉडी एक है, जो चिकनगुनिया वाले फीवर की पूरी बॉडी पेन है, या यस कोविड के मैम। टाइम पे जो लोगों को पूरी बॉडी उनकी लाइक खत्म हो जाती थी, नॉट एबल टू वर्क एट ऑल, वॉक भी नहीं वो लोग कर पाते थे, वर्क करना तो दूर की बात है। तो ऐसे केसेस में जब हैवी पेन हो, हैवी एनर्जीज हो, तब हम स्पाइरल चोकुरे का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बैक की प्रॉब्लम है, फॉर स्पाइनल हीलिंग, तभी मैंने बोला था आपको करना चाहिए, योर हस्बैंड हैज हाँ दिस, मैम। तो दिस विल वर्क। या बैक पे भी डालोगे, उनके फ्रंट पे भी डालोगे और हैवी एनर्जीज को निकालोगे। फॉर स्पाइनल हीलिंग एंड ग्राउंड दी हैवी एनर्जीज, जो बहुत हैवी एनर्जीज है, मतलब कोई नजर लग गई है, कोई आप किसी का कुछ, कभी वो मैजिक होता है ना, रोड पे किसी ने कुछ झाड़ू फैला रखा है, कोई नींबू मिर्ची, कुछ ऐसी चीजें होती है हैवी एनर्जीज,
बहुत सारे लोगों हम मान्यता है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है कौन सी किस तरह की चीज को नेगेटिव माना जाता है। तो कोई भी आपको हैवी एनर्जीज जब लग रही है, नेगेटिव एनर्जीज लग रही है, ब्लैक मैजिक अगर आपको लग रहा है, देन यू कैन यूज द स्पाइरल चोकुरे, क्योंकि वो हमारे पूरे ऑरा पे अटैक करता है, राइट। ये तो है नहीं कि सिर्फ पैर पे अटैक करेगा या सिर्फ उस पे बाजू पे अटैक करेगा, पूरे ऑरा पे अटैक करता है। पूरा बिहेवियर चेंज होता है ना पर्सन का, फिर पूरी बॉडी में पेन होता है, पूरी बॉडी ही कब्जे में होती है काइंड ऑफ। तो हम तब स्पाइरल चोकुरे का यूज करेंगे। कोई डाउट? ये अभी जो ये बताए स्पाइरल चकोरे के बारे में मैम, ये स्पाइरल चकोरे का स्पाइनल जो प्रॉब्लम होता है इसमें भी ये सिंबल को यूज किया जाता है। यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलता है, जल्दी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सारे चक्र अभी सॉरी सिंबल बताए, ये सिंबल को क्या एक पेपर में लिख के ऐसे करना है या ऐसे दिमाग में कुछ सोचना नहीं है? करना, अभी सिर्फ आपको सिंबल बता रही हूँ, यूज कैसे करना है हम प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ओके मैम। अटेनमेंट के बाद, ठीक है। तो फिर तो समझ में आया मैम, इतना जब तक हुआ अभी हाँ, तक तो हो तो गया। सिर्फ अभी आपको सिंबल्स का नाम याद करना है, उनका काम याद करना है, हाँ, और सिंबल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो करना है बस। ड्रॉ भी अगर नहीं आता तो अट्यूनमेंट के बाद वो झट से आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर चला जाएगा तो आपको आ जाएगा। देन यू डोंट नीड टू वरी। सिर्फ सिंबल का नाम याद रखो, क्या काम करता है वो याद रखो, काम कैसे करना है वो याद रखो, प्रैक्टिकल करेंगे फिर, ठीक है। क्लियर है? ओके मैम, क्लियर मैम। तो इसी तरह से हमारा फिर सिंबल नंबर आ जाता है 2। अगेन आई एम शेयरिंग द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। अभी 3 सिंबल बताए ना इसमें, नहीं, एक तो जो मैंने आपको एक ही सिंबल के 3 टाइप्स बताए। 3 टाइप्स बताए। हाँ, हम ऐसे याद करेंगे ताकि गलत ना हो, अदरवाइज हम आगे चल के मिस्टेक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारे सिंबल्स बहुत है। तो अगर आप किसी के सामने ये वाले सिंबल को 2 बोल दोगे तो वो मीनिंग गलत चला जाएगा, और वो अगर आपको 2 बोलेगा कि 2 सिंबल डालना है, तो आपको लगेगा शायद ये वाला डालना है, राइट। यस मैम। जिसके पास एक्सटेंडेड वर्जन है दे कैन अंडरस्टैंड। सो हमारा अब आ रहा है सिंबल नंबर 2। हैशटैग मैंने डाला सिंबल नंबर 2। तो सिंबल नंबर 2 पहले बनाना सीख लेते हैं, फिर नाम बता देती हूँ। हमने पहले एक ग्रेटर देन का साइन बनाना है, फिर थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, देन पीछे को स्लीपिंग लाइन, 5 बनाना है मतलब आपको नीचे, यस मैम। ठीक है। यहां से ग्रेटर देन एक स्टैंडिंग लाइन, फिर हमें नंबर 5 फिर बनाना है, 5। हाँ। ठीक है। नंबर 5 को आप एक्सटेंड कर लोगे इस तरह से, फिर यहाँ पे हमने कर्सिव बी बना दिया। 5 को हम ऊपर लेके गए, कर्व किया, और यहाँ पे बी जैसा बना दिया, तो इट्स बिकम सिंबल नंबर 2। सिंबल नंबर 2 का नाम है से हे की। से, ये भी हमारा जैपनीज वर्ड है, हे की, दैट्स इट। इस सिंबल का कलर पिंक है। क्लियर? सिंबल नंबर 2 कैसे ड्रॉ करना है? यस मैम। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ अभी स्टॉपिंग, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यस मैम, डन है। अभी मैं आपको एक बार बुक में दिखा देती हूँ, फिर थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे। ये देखो, ओरिजिनल सिंबल ये वाला है कि इसको कनेक्ट नहीं किया, अलग से हिलाया और बनाया। ये ओरिजिनल सिंबल है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, ये ओरिजिनल सिंबल है। बट आई डोंट यूज, मैं बहुत सालों से, आई थिंक कोरोना के टाइम से ही ज्यादा, उससे पहले भी, बट कोरोना के बाद से अब मैं बिल्कुल यही वाला यूज कर रही हूँ, ये वाला नहीं। और इसको बनाने का तरीका इधर बताया गया है, नंबर्स डाल के 1 पे क्या करना है, 2 3 4 पे कैसे करना है वो है। अब मैंने आपको थिंक इसकी ये वाला क्यों बताया, ठीक है। यस मैम। ये सिंबल का नाम है, सिंबल नंबर 2 है, सिंबल का नाम है से है की। काम से है करता कि है बैलेंस करने का, काम करता है बैलेंस करने का।
तो ये हमारे अंदर की जो भी एनर्जी है, जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, कंट्रोल किया, उसके बाद बैलेंस भी करना है, बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है, हमारे चक्रा को बैलेंस करता है, ब्लड केमिस्ट्री को बैलेंस करता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं उनको बैलेंस करता है। यूनिवर्स में कोई भी चीज है जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हमारे अंदर की जो शिव और शक्ति पावर है, हमारे अंदर की जो वैसे मेन, तो देखिए तो हर चीज इनबैलेंस में ही है मैम अभी, मतलब जिसका कुछ प्रॉपर गाइडेंस से काम नहीं हो रहा है तो सब कुछ इनबैलेंस ही है। हाँ, तो कहीं पे भी आपको इम्बैलेंस लग रहा है और आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, बैलेंसिंग सिंबल। तो इसका काम क्या है सेहेकी का, टू बैलेंस द थिंग्स, जो भी बैलेंस में नहीं है उसको बैलेंस करना। क्लियर? अब कोई भी चीज बैलेंस में है, जो मैंने अभी आपको सिंबल बताया बना के, वो सीक्वेंस में है, कंटिन्यू फ्लो में है, राइट? उसका फ्लो टूटा नहीं ना, नो मैम, जो मैंने आपको पहले दिखाया कि ये वो टूटा ओरिजिनल, वाला था। वो हाँ ब्रेक है, ओरिजिनल उसमें ब्रेक है। तो जब वाला। मैंने दोनों को किया, मतलब उसको टू बोलते हैं, और जो मैंने आपको बताया बना के वो टू ए बोला जाता है, या उसको बोलते हैं सीक्वेंस में आना, फ्लो में आना। तो मेरा फ्लो वाले से कनेक्शन ऐसा है कि वो बैलेंस प्रॉपर कर देता है। अगर मैंने कोई काम करते करते उसमें ब्रेक लगा के दोबारा किया, तो क्या हमारा माइंड या मन उतना लग पाता है पहले जैसा? समटाइम नहीं, हाँ, या समटाइम पहले से ज्यादा ब्रेक अच्छा, होने से ब्रेक ही हो जाता है। है ना? तो वो कनेक्शन ब्रेक ना हो। जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, 12 साल से मैं रेकी कर रही हूँ, तो जब मैंने इसको 5-6 सालों में ऑब्जर्व करा कि ये ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज्यादा अच्छे से बैलेंसिंग कर रहा है, तो मैंने फिर यही करना शुरू कर दिया। मैंने कभी अब वो वाला यूज ही नहीं किया, पुराने वाला। और जब से कोविड के टाइम से जब से पढ़ा रही हूँ, पहले भी पढ़ाती थी, लेकिन तब से मैंने सिखाना भी यही यूज कर दिया कि आप यही यूज करो, बिकॉज आई हैव सीन दिस सिंबल इज गिविंग यू बेस्ट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स उसके भी हैं, बेस्ट ही थे, बट ये बहुत अच्छे से पूरा 100% बैलेंस करके देता है, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहता मेरे लिए। बट अगर आपको वो वाला अच्छा लगे तो आप वो वाला चूज कर सकते हो। इट्स ऑन योर सेल्फ कॉलिंग, कि आपको अंदर से क्या इंट्यूशन आ रही है, गाइडेंस आ रही है। क्लियर? इतना क्लियर क्लियर? मैम। अभी हम बैलेंस करने का, इसमें बैलेंसिंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये सिंबल और क्या क्या काम कर सकता है, ये सिंबल जो है आपको, देखो, बैलेंसिंग कहाँ पे जरूरी है, हार्मोन्स के लिए जरूरी है, बैलेंसिंग मेंटली बहुत जरूरी है। तो हम हमेशा अपने टेम्पलेट्स पे, ये जो टेम्पलेट्स को हम करते थे ना 24 डेज में, 21 डेज में 24 बॉडी पार्ट, उसमें टेम्पलेट्स की हीलिंग, तो बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे सिंबल डालेंगे और बैलेंस करेंगे, ताकि हमारा दिमाग शांत रहे, है ना, वो काम डाउन हो। तो यू नीड इट फॉर योर हस्बैंड, राइट? यस मैम, आई तो नीड मैम। दिस, तो इसीलिए मैंने आपको बोला दैट यू नीड टू लर्न अप टू 3 लेवल, ताकि ये सारी चीजें आप करके अच्छे से हील कर सको। इसके बिना वो नहीं जल्दी हील हो पाएंगे, इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा वो छोटा छोटा करते, राइट? तो दिस विल हील यू मेंटली एंड इमोशनली। तो दिल में भी क्या धक धक सा लगा रहता है, नेगेटिव सोचते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, मुझे कुछ ये नहीं, तो दिस सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, इज ऑल्सो नोन एज लव सिंबल, क्योंकि पिंक कलर है है ना, और बैलेंस कर रहा है। तो जब आपका मन शांत हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो ये फीलिंग्स भी हमें कब आती है, जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते। तो जब वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी तो यू फील गुड। अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए, लाइक अनवांटेड क्या हो गया, कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल ड्रिंक करना, तो ऐसी हैबिट्स को हटाने के लिए भी वी विल यूज सेहेकी सिंबल, क्योंकि अंदर कुछ तो कुछ इनबैलेंस है, जो आपको ये चीजें लेने की इच्छा हो रही है, तो कुछ भी अनवांटेड है उसको हटाने के लिए भी आप सेहेकी सिंबल का यूज कर सकते हैं। वेट गेन, वेट लूज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगेन आस्क मी हाउ, और यू अंडरस्टैंड क्यों करेंगे हम इसका, क्योंकि वो बैलेंस कर देगा हमारे अंदर की चीजों को। कोई केमिकल है बॉडी में जो बढ़ गया है, उसकी वजह से या तो हम बहुत पतले हो रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा वेट गेन कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करके बैलेंस करेगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा, वी विल बी बैलेंस, बॉडी भी बैलेंस में आ जाएगी, राइट? गुड। यस मैम।
हाँ, अब मेमोराइज्ड करने के लिए, फोकस करने के लिए, जो आपका क्वेश्चन था कि मैम मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, थर्ड आई पे डालो, टेम्पलेट्स पे डालो, यू विल बैलेंस, माइंड बैलेंस हो जाएगा, यू विल एबल टू फोकस, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस जो आप इतने दिन मेन से। क्वेश्चन का सवाल का आंसर मिला मैम। हाँ, तो ये वाला जो हमारा सिंबल है ये बहुत पावरफुल सिंबल है। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है और आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज ये पता चल रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बैलेंस कर दोगे चीजों को तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो चीजें हो जाएगी। अब मिसिंग चीजों को ढूंढने के लिए भी आप ये सिंबल का यूज कर सकते हो। आप मान लो कोई चाबी रख के भूल गए अपने घर की, स्कूटर की, कार की, कहीं कुछ भी चीज की चाबी रख के भूल के, याद ही नहीं आ रहा, तो आपको याद करने के लिए क्या चाहिए होता है? फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, कि लास्ट टाइम कहाँ रखा था या कहाँ देखा था, राइट और रॉन्ग? राइट मैम। तो यू नीड टू पुट सिंबल नंबर 2 ऑन द थर्ड आई टू फोकस, एग्जैक्टली फोकस। तो हमने इसको फिर क्या बोल दिया, लोग लॉजिक नहीं समझाते, वो आपको बोलेंगे मेमोराइज करना है तो ये वाला सिंबल करो, रिकॉल करना है ये वाला सिंबल करो, बट क्यों करो भाई? और कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज खो गई है तो हम कैसे हो जाते हैं? इम्पेशेंट, इम्बैलेंस हो जाते हैं, हाय मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, फोन नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया, मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरे उसमें पासवर्ड है, मेरा उसमें डाटा है, मेरा ये है वो है, एवरीथिंग इज इन द फोन, मैं क्या करूं? हम परेशान हो गए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, सोचने की शक्ति, सब कुछ ऊपर नीचे, इम्बैलेंस, तो हमें याद ही नहीं आएगा जो मर्जी कर लो। तो वी नीड टू सिट काम डाउन, फोकस करेंगे, सेहे की सिंबल डालेंगे यहाँ पे अपने आप वो बैलेंस होएगा और आपको पिक्चर दिखा देगा, क्लियर ऑडियंस हो जाएगा, सुनेगा, या क्लियर वॉइस हो जाएगा, आपको दिखेगा, देन और या फिर फील आ जाएगा, देन यू विल एबल टू फाइंड दैट थिंग। तो इस तरह से लॉजिक लगा इस सिंबल के पीछे कि कैसे होगा, इस सिंबल ने ये काम कैसे किया, इस सिंबल ने ये काम ऐसे किया कि आपका फोकस बढ़ाया, और आप पहले से डेली मेडिटेट कर रहे हो तो आपको क्लियर वॉइस है या क्लियर ऑडियंस है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फाइंड दैट थिंग, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू मेमोराइज सम। अब आपके बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा तो आप सिंबल्स डाल सकते हो, उनकी बुक पे डाल के उनको दो कि हाँ तुम अब याद करोगे तो तुम्हें याद हो रहा है। ठीक है, अब बैलेंसिंग सिंबल है, तो अगर हमारी किसी के साथ, बॉस की एम्प्लॉय के साथ नहीं बन रही, या हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, या इन लॉज के साथ नहीं बन रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मीन्स क्या है, तराजू ऊपर नीचे फिर से इम्बैलेंस है, देन वी कैन हील द रिलेशनशिप विद दिस सिंबल। वैसे ही पिंक कलर है तो फिर क्या करेंगे, हार्ट चक्रा पे डालेंगे और क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, वहां पे प्यार भरेंगे उनके हार्ट चक्रस पे दोनों के, तो रिलेशनशिप विल बी बैलेंस्ड। कोई डाउट? ये तो साथ में क्लियर करना मैम। भी बता दिया मैंने आपको कि करेंगे कैसे, सिंबल नंबर 2 को। अब सिंबल नंबर 2 को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी पहले सेशन में कि इडा और पिंगला नाड़ी, तो मुझे बताइए इडा कौन है और पिंगला कौन है? ये जो बात पित्त कफ ये होता है ना मैम, इस चीज के रिलेटेड ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं। हम्म। सुना सुना हुआ चीज है। ठीक है, तो जो पिंगला है वो शिव है, लिख लीजिए हाँ। ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको याद रहे, पिंगला इज शिव। यस मैम। मतलब क्या हो गया, शिव हो गया तो क्या हो गया, मेल एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, और इड्डा हो गया हमारा शक्ति, फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन। अब ये उल्टा काम करते हैं थोड़ा, जो है ना, ये कंट्रोल करते हैं उल्टी चीज को। देखो, मेरी गाड़ी है, मेरे ही हाथ में है, तो मैं कैसे भी यूज करूंगी ना, हाँ जी मैम। कुछ भी रफ भी कर सकती हूँ, रफ टफ करूंगी, गलत मुलत भी कर सकती हूँ, मेरी है, क्या फर्क पड़ता है, मेरी है, मैं जो मर्जी करूँ, है ना। तो यूनिवर्स का नेचर है, उसने उसको क्रॉस कर दिया,
तो शिव जो है वो शक्ति को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और जो शक्ति है वो शिव को कंट्रोल कर रही है हमारे अंदर। तो तभी आप देखोगे वो कैसे ऐसे मोशन में आती है एनर्जी, हमेशा सर्कल में घूमती हुई एनर्जी घूम रही है हमारे अंदर। तो जो पिंगला है वो लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, और जो शक्ति है वो राइट ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, बिकॉज राइट साइड इज अ मेल एनर्जी एंड लेफ्ट साइड इज अ फीमेल एनर्जी। बट वो ऑपोजिट कर रहे हैं, जो इधर से एनर्जी आ रही है वो इसको मैम फिर कंट्रोल से कर। बताइए थोड़ा, मेल हाँ, राइट साइड। जो हमारी मैं थोड़े इजी वर्ड में बताती हूँ। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो कंट्रोल करती है राइट साइड को। ओके मैम। सॉरी, राइट ब्रेन जो है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है ऑपोजिट वे में। दो ओके मैम। साइड्स है ना हमारी, तो उसको वो ऑपोजिट एनर्जीज कंट्रोल करती है। यस मैम। तो इड्डा और पिंगला को फिर हम और क्या बोल सकते हैं? इंट्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस या फिर एक्शन। तो मस्कुलाइन एनर्जी मतलब एक्शन लेना। अब पिंगला क्या हो गया हमारा? एनालिसिस करना। और इड्डा क्या हो गया? अंडरस्टैंड करना, शक्ति समझती है ना। और यस। शिव क्या करता है? विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। मेल एनर्जी एनालिसिस कर रही है, पिंगला एनालिसिस कर रही है, इड्डा अंडरस्टैंडिंग कर रही है। तो इस तरह से वो चीजें दोनों काम कर रही हैं, क्रॉस हो रही है। और जब हम अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जो अल्फा लेवल पे जाने वाला हमने सीखा था, हाउ टू एंटर इन द अल्फा लेवल, ब्रीद इन एंड आउट, एक्सेल एक्सेल इनहेल की एक्सरसाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपनी इड्डा और पिंगला नाड़ी को शांत करके सेंटर में लेके आते हैं। इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज के साथ वो जो शक्ति ऐसे स्पाइरल में घूम रही है उसको बीच में लेके आती है कि घूमो मत, अब शांत हो जाओ, शांत साइड में आ जाओ, एकदम बीच में। और कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाओ, एक दूसरे के साथ मिल जाओ। ये पर्पस होता है। जब ये दोनों शक्तियां शांत हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती और बीच में मिल जाती है, तभी हमारा ध्यान लगता है। जब तक ये दोनों एनर्जी ऐसे 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 घूमती रहेगी हम कभी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये तभी उसको सुषुम्ना नाड़ी में आना इंपॉर्टेंट होता है। उसी के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इन आउट करते हैं, अल्फा लेवल पे जाना, इट मींस ध्यान लगाना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हम ये अभी इस बीच में जो लास्टली आप बताए, एक कॉल आ गया तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा मुझे। जो बताए मतलब इसे टच करने के बाद एनर्जी, टच मतलब हम टच नहीं बोला मैंने, कि हमारी एनर्जी जो है वो ऐसे घूम रही है। लेट मी शो यू इन अ डायग्राम, वेट। ठीक है, यो एनर्जी, सॉरी पेन, ये एनर्जी, ये हमारी क्या है? राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इधर वाली एनर्जी इधर आ रही है और ऐसे जा रही है, और इधर वाली एनर्जी, इसको मैं कलर कर सकते हैं क्या यहाँ पे? चलो, लेफ्ट वाली एनर्जी राइट को आ रही है और ऐसे जा रही है, घूम रही है, ऐसे ही होती है एनर्जी, ऐसे ही घूम रही, मैंने आपको बोला क्लैश हो रही यस है, मैम। और बीच में आके वो मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। हाँ जी मैम। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी। तो जब हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। हम्म तो जब हम डीएनए। इनहेल का एक्सरसाइज करते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, तो ये दोनों एनर्जीज यहाँ पे बीच में आके मिल जाती हैं, कोई काम नहीं करती, बीच में आ जाती हैं, टच होती है। अभी तो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तब ये दोनों घूमने की बजाय बीच में ही पूरी की पूरी टच हो जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी में ही प्रवाहन होती है। दोनों एनर्जीज जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में ही फ्लो होती है, सेम वे में। अगर यहां से 100% आ रहा है तो यहां से भी 100% आ रहा है। ठीक है, तो वो
कॉम्बिनेशन में इकट्ठे हो जाती हैं, एक साथ आती हैं, तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। एक्टिवेट करना, जहां पे शिव और शक्ति दोनों एक ही में आ गए, अर्धनारीश्वर रूप बनाया, तो वो संपूर्ण कंप्लीट माना गया। तब हमारा फोकस बढ़ता है, तब हमारा फोकस, क्योंकि हमारे पास दोनों पावर्स आ गई इक्वल इक्वल। अगर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हम ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, सब कुछ ओवर ओवर हो जाएगा, तो कोई भी चीज ओवर में अच्छी नहीं है, वो भी काम नहीं करेगी अच्छे से। और अगर मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिव है तो क्या हो जाएगा, आज की स्ट्रॉन्ग फीमेल रहता क्या है। है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, वो क्या बोलते हैं, चाल भी कई बार लेडीज की आज की डेट में क्या है, फीमेल से मस्कुलाइन होती जा रही है, स्त्री तत्व खत्म होता जा रहा है। हाँ मैम, ऐसे है। जो हम सब लोग बाहर वर्क कर रहे हैं, घर पे भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मस्कुलाइन भी एक्टिव है पूरा। पहले लॉन्ग टाइम अगो, हमारे पेरेंट्स के भी पहले के पेरेंट्स, एंसेस्टर्स के टाइम पे अगर देखो तो फीमेल फीमेल थी, मेल मेल था, वो सब अपना अपना काम करते थे। और अब कुछ मेल भी फीमेल्स के जैसे हैं, जो अपने बच्चों को टेक केयर करते हैं, घर का ख्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहां पे वो इक्विलिब्रिज्म आ रहा है। तो धीरे धीरे पुरुष के अंदर पुरुष तत्व कम होके फीमेल्स के अंदर चला गया, और कहीं पे फीमेल के अंदर मस्कुलाइन ज्यादा आ गया, और उसने अपना फीमेल पार्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। तो एनर्जी को तो बैलेंस करना है, और जिसके घर में ये बैलेंस नहीं है, मतलब फीमेल बाहर भी करती है घर पे भी करती है, मेल के अंदर स्त्री तत्व नहीं है, वो टेक केयर या कुछ भी नहीं करते, तो फिर क्या होते हैं क्लैशेस, क्योंकि बैलेंस नहीं है। क्लियर। ओके, तो फिर मैम फीमेल का क्या काम होना चाहिए? फीमेल स्त्री तत्व आपके अंदर वो केयर, चाहे आप कुछ भी करो, मस्कुलाइन होना बैड नहीं है, हम यहाँ पे बैड और गुड को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि फीमेल के अंदर की जो पावर है, मतलब स्त्री तत्व जो उसकी पावर है, जो जहां से वो पहचानी जाती है, वो अंदर होना इज इम्पोर्टेंट। दैट वेयर एवर यू आर, हाउ एवर यू आर, मतलब वो कुछ भी करे लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर रहना चाहिए। फेमिनाइन एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव। एक्टिव होना चाहिए। दैट क्या है, फेमिन की क्या है, शाइनेस। अब आज के टाइम पे कुछ भी कहीं पे भी बोल दिया, वी आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, कि बड़े हैं छोटे हैं कैसे बोलना है क्या करना है, हम बोल अगर कर भी दिया फिर बाद में क्या बोलते हैं, पता ही है आजकल तो सब कुछ, बच्चों को भी क्या फर्क पड़ता है, लेट देम नो, आज नहीं तो कल पता ही चलेगा। तो हमारे अंदर का जो वो स्त्री का पावर है, जो उसकी पहचान है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो खत्म है तो मतलब आप पूरे फिर मस्कुलाइन में ट्रांसफर हो गए, है ना। तो वो फेमिनिज्म होना मीन्स केयर, नॉरिश करना, केयर करना, प्यार करना, ये नेचर है फेमिनिन एनर्जी की, ये पावर्स हैं उसके अंदर की। फिर मेल के अंदर भी वही सेपरेट, उसका क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्शन लेना समय पे, हर बात को एनालिसिस करके चलना। अगर वो खत्म हो गया, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं आजकल के बच्चे, है ना, जैसे मेल है तो उनको पता है हम बड़े बड़े हो गए हैं, हम बच्चे हैं, मैं लड़का हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लेट आऊंगा, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो वो तत्व जो हमारे अंदर है वो मिस नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ओके मैम। तो ये पार्ट नहीं था इसका, रेकी का ये हम दूसरे उसमें चलेंगे, इट्स ओके, लर्निंग ही है। यस मैम, ये भी जानना चाहिए था। हाँ, तो इसको जब हम बैलेंस कर लेते हैं ना, हम स्त्री तत्व जिसको क्यों समझा, क्यों इसका टॉपिक इसमें डाला गया, कि जब ये चीज बैलेंस होगी ना, तभी वो आप जो रेकी कर सकते हो, हठ योगा, पता ना कितना डिफिकल्ट है हठ योगा, सुना होगा मे बी, या सर्च करके देखना, कुंडलनी शक्ति को एक्टिवेट करना, क्रिया योगा करना, फिर थर्ड आई को एक्टिवेट करना, तब एक्टिवेट होगा जब ये बैलेंस में होगा। अगर कोई भी इसमें एक ज्यादा है एक कम है, तो यू विल नॉट एबल टू डू हीलिंग, कनेक्ट। कनेक्ट विद द यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि आप बड़े तभी बनोगे, आपका ऑरा तभी बड़ा होगा जब दोनों चीजें बराबर हैं। ना शिव के यस। बिना शक्ति चल सकती है, ना शक्ति के बिना शिव चल सकते हैं, दोनों बराबर समान अधिकार में होंगे,
समान पोर्शन में होंगे तभी अच्छा लगेगा। हलवा कैसे बनाते हैं, चीनी और सूजी सेम होना चाहिए, घी सेम होना चाहिए, पानी ही डबल जाता है सिर्फ, यस मैम। है ना, ये पता है। तो अगर उसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे हो तो टेस्ट नहीं आएगा, वो हलवा नहीं बनेगा, या तो वो स्टिकी हो जाएगा या फिर वो बनेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह की भी उसमें कमी होगी। तो वो पूरा होगा तभी आपका वो पूरा जाएगा, आप तब ही अर्धनारीश्वर की जो पूरी शक्ति है, पूरा जो ब्रह्मांड उनके अंदर समाया, तभी उनसे कनेक्ट हो सकते हो। सिंबल यस। नंबर 2 का काम ये सब समझ में आया। यस मैम। सिंबल नंबर 1 का भी क्लियर है, क्लींजिंग करना है। अब कैसे यस डाल मैम। के करना है वो हम प्रैक्टिकल में करेंगे, हाँ मैम। ठीक है। तो हमारा जो आज का लास्ट एक और सिंबल है, आज सिंबल सारे कंप्लीट कर लेते हैं फिर ओके। ये थर्ड नंबर है या टू का भी पार्ट है मैम? नहीं, ये थर्ड है। अभी पार्ट मैंने थर्ड। बताया ही नहीं ना आपको, मैंने आपको डायरेक्ट वही बताया जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। यस मैम, ठीक है। अगेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू शो यू द नंबर 3 सिंबल। सिंबल नंबर 3 का जो नाम है वो नाम है से सॉरी हॉन शाह जे शो नैन। नाम तो बड़ा है, हॉन शाह जे शो नैन। तो इसको बोलते हैं कनेक्शन सिंबल। क्या बोलते हैं, कनेक्शन। जैसे इसको हम पावर सिंबल बोला, इसको बैलेंसिंग सिंबल बोला, चोकुरे को कुछ लोग ना हीलिंग सिंबल भी बोलते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि वो सब कुछ ही करता है, कुछ भी करा लो चोकुरे से, हाँ मैम। है ना वो चीज। सिंबल नंबर 3, सिंबल नंबर 3 का कलर है गोल्डन, काम है कनेक्शन। काम है कनेक्शन। और ये हम एक स्क्वायर बनाएंगे लेफ्ट से राइट को, फिर नीचे आए, फिर अंदर गए, फिर बंद कर दिया, एक स्क्वायर बन गया। बिना पेन उठाए, बिना हाथ हटाए हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। क्लियर। क्लियर मैम। यहां से यहां गए, फिर यहां से नीचे आए, ये 1 लाइन है, फिर 2 लाइन, यहां से नीचे आए, फिर यहाँ पे तीसरी लाइन खींची बिना पेन उठाए, यहां से ही हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिया 1 के साथ। क्लियर। फिर हमने लास्ट पॉइंट यस इधर मैम। छोड़ा, यहाँ पे जब हमने कनेक्ट किया ना, इसके साथ ही हम जोड़कर एक सर्कल बनाएंगे। इसीलिए सिंबल को मैं लास्ट में सिखा रही हूँ, सर्कल 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 एंड सर्कल, अंदर एक डॉट बन जाएगा फिर। ठीक है, तो क्या हुआ, अब मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि जब हम शिव और शक्ति बराबर होगा तभी हमारा क्या बनेगा, कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। तो ये यस क्या है, मैम। लाइन जो है वो मस्कुलाइन है और जो सर्कल है वो फीमेल है। सर्कल मैम। का भी एक्सपैंड हो सकता है और श्रिंक हो सकता है। एक डॉट को आप बड़ा करते जाओगे तो सर्कल, फिर उसको कितना भी बड़ा करते जाओ, है ना, कोई भी शेप दो सर्कल को, हाँ मैम। या सर्कल कोई भी शेप ले सकता है। तो हम ये क्या किया, आपने देखा कभी हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम उसके अंदर जाते हैं, किसी से कनेक्ट होते हैं मतलब उसके अंदर, घर के अंदर गए, फिर घर के अंदर जाते हैं, बातें बुतें करते हैं तो उनकी मन की बातें भी पता चलती हैं, उनके घर की बातें पता चलती हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम अंदर जाते जा रहे हैं, राइट। राइट मैम। तो ये कनेक्शन सिंबल भी आपको कुछ इस तरह से ही बता रहा है कि एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर गए, फिर उसके अंदर 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 अंतर मन में चले गए, मतलब उन्होंने उस पर्सन से अच्छे से डीप डाउन सोल के साथ कनेक्ट हो गए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ ईच एंड एवरी सिंबल इज टेलिंग यू अबाउट हाउ टू क्रिएट द सिंबल्स। मतलब जब अंदर अंदर ये जो सर्कल होते जा रहा है और जब अंदर तक जाके डीपली होता है तो डीप कनेक्शन वहां पे होता है। हाँ, तो वो हमारा कनेक्शन बन गया ना, अंदर डॉट के साथ हम जाकर उसके साथ हो गए। होता है ना कि कोई अगर रॉक क्लाइंबर भी जो होते हैं तो वो कैसे रस्सी के साथ बांध कर एक जगह उसको ऐसे फेंकते हैं कि कहीं पे वो अटके, एंड देन दे कैन टेक दैट रोप टू चलने के लिए ऊपर। किसी यस पहाड़ मैम। पर हाँ। रॉक क्लाइंबर कैसे चलते हैं, है ना, ट्रैकिंग यस। करते हैं, जो ऐसे क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स।
तो कैसे होता है, वो एक हुक के साथ उसको कनेक्ट करते हैं कि उसके सहारे के साथ अभी वो चढ़ सकते हैं इजीली। तो ये भी एक ऐसा ही है सिंबल बनाने वाले का, देखो जिसने ये, दिस इज नॉट ओरिजिनल सिंबल अगेन। ओके, ओके मैम। ये आगे किसी ग्रैंड मास्टर ने क्रिएट किया इजी करने के लिए। अच्छा मैम। इसका सिंबल बहुत डिफिकल्ट है, आई शो यू द ओरिजिनल वन। बट मैं यही जब से मैंने पढ़ा है सीखा है, और मेरी मदर वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ये सिंबल समझाना तो बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने उन्हें एक ही करवाया जैसे, तो मैंने उससे फिर स्टडी करके अपनी चीजों को एक्सपीरियंस करके मैंने ये, अब जब से मैंने एक्सपीरियंस किया 4-5 सालों से, मैं यही कनेक्शन सिंबल यूज कर रही हूँ, एंड इट्स कनेक्ट परफेक्टली। तो जब हमने ग्रैंड मास्टरशिप कर लिया, तो जब हमें इसको लॉजिक समझा कि उसने सिंबल बनाया कैसे, तो फिर देखो शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से बनाया। फिर सर्कल सर्कल सर्कल, पानी भी कैसे घूमता है, अगर कुएं में या बाउल में आप उसको हिलाते हो, स्पून से अगर बाउल में लेके या ग्लास में आप पानी को हिलाओगे तो कैसे गोल गोल घूमेगा, यस मैम। है ना। तो वो कनेक्शन बना रहा है कि वो सारी चीज रोटेट हो रही है, कि तुम उसके अंदर अंदर जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तो जब तक हम किसी के अंदर से कनेक्ट नहीं होंगे तो कैसे कनेक्शन बनेगा, हाँ जी। है ना। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। यस मैम, आई टेक। Okay, you have taken the screenshot. So now कनेक्शन सिंबल का कलर है गोल्डन। कनेक्शन सिंबल को हम डिस्टेंस सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है ना हमें। हाँ। हाँ, तो डिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट करता है, तो हम इसको डिस्टेंस सिंबल भी बोलते हैं। कि इसका नाम फिर से मैम बोल सकते हैं हॉर्न, क्या? हाँ, हॉर्न, शा, जे, शो, जी। नेन, शो। नेन। मैम। ठीक है, सो दिस इज हाँ। मॉडर्न वर्जन जो मैंने आपको सिखाया। यस मैम। ठीक है, एंड दिस इज द ओरिजिनल वन। यहाँ पे भी देखो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, पेन उठ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो कनेक्शन शायद अच्छे। चाइनीज जैसे दिख रहा है। हाँ, ये वही है ना, जापानीज लैंग्वेज है तो उन्होंने अपने हिसाब से ऐसे बनाया। तो ये सीखना, जो कुछ मेरे पास शुरू से ही मेरी एज से बड़े लोग ही आए हैं सीखने के लिए, आज तक का रिकॉर्ड है। अगर मैंने मोर देन, मैंने 1500-1600 लोगों को तो सिखा दी रही की कोई ना कोई मोटेलिटी। तो उसमें से अगर मैं 1500 लोग भी काउंट करूँ, तो उसमें उसमें 1400 लोग मेरी एज से बड़े ही आए हैं मेरे पास हमेशा। 100 लोग ही ऐसे होंगे जो मेरी एज के होते हैं या थोड़े बहुत छोटे होते हैं। ओके मैम, उनको मुझे ठीक है। पढ़ाने में फिर दिक्कत आती थी कि उनको ये सिंबल नहीं समझ में आता था जल्दी। बार बार वो कनेक्ट होते थे, मैम सिंबल नहीं आ रहा, कैसे करें, क्या करें। देन हमारे पास ये सिंबल, मेरे पास था, ग्रैंड मास्टरशिप में ये सिंबल दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। बट फिर मैंने अपनी इच्छा से डाला ताकि हर कोई सीख सके, यूज कर सके अच्छे से। क्लियर। तो अगर यस मैम। टेलीपैथी करना है तो फिर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हॉन्शा जेशोनैन। कनेक्शन वाला ये मैम, हंसा जे सोल है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो चीज हम वैसे कर सकते हैं, तो रेकी ने चीज हम, क्यों मैं इनकरेज कर रही हूँ कि रेकी सीखो, रेकी करो, रेकी करो, बिकॉज इसने चीजों को इजी कर दिया। कहाँ आप पर्वतों पे जाके ध्यान लगाओगे, विपाशना सेंटर या कहीं ऐसे कहीं जाओगे, प्रॉपर पूरा घर बार अपना त्याग करोगे, फिर जाके कर पाओगे। तो यहाँ पे घर बैठे ही 15-20 मिनट निकाले डेली हीलिंग के लिए, 30 मिनट्स निकाले, और कनेक्शन सिंबल से किसी के चीज साथ भी कनेक्ट करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। मैम तो फिर इस रेकी के हीलिंग के माध्यम से हम सब कुछ हीलिंग कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी का प्रॉब्लम हो, माइंड का प्रॉब्लम हो, और आप तो बोल दिए कि कर्मा, लिविंग प्लांट का वो भी है। और क्या क्या मैम इसमें हम सब बेनिफिट पा सकते हैं? सब कुछ। अगर आप कहीं रास्ते में हो, आपकी फोन की बैटरी डेड होने वाली, क्योंकि मैंने ये हमेशा ही किया है, अच्छा। चार्जर नहीं है, या हमारा फ्यूल स्टेशन ज्यादा दूर है, तो अपने फोन की बैटरी मेरी पूरी खत्म ना हो, हमें चाहिए, हम अकेले हैं या कुछ भी ऐसा है, तो उसको आप चार्ज कर सकते हो। चोकुरे लगाया, फोन की बैटरी पे सेहे की लगाया चोकुरे, और बोला कि तुम चार्ज रहना। तो आप देखोगे, आप फोन को कितना भी यूज करो, अगर आपकी 4% बैटरी थी तो वो 4 ही रहेगी, उससे नीचे नहीं जाती। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपकी 4 से 5 हो जाएगी, बट द कंजम्पशन, जो उसका वो है कि वो यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि आप वहीं पे स्टे करो। हाँ मैम। ठीक है,
ये मैंने और मैम आज तक अभी experience- तो फिर इसमें जितने एक बार सारे सवाल फ्लाइट अभी। छूटने वाली थी, एक बार फ्लाइट छूटने वाली थी। अच्छा हम अच्छा, हाँ मैम। लेट नहीं थे, हम तो हमेशा पहले ही पहुंचते मेरे हस्बैंड, बट टिकट में कुछ एरर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरलाइंस में ही थे, एमिरेट्स के। तो वो स्टाफ टिकट होता है, तो वो स्टाफ टिकट आपको तब मिलता है जब कुछ ऐसा मतलब था, मुझे एग्जैक्टली अब डिटेल में नहीं पता। तो उसमें कुछ था कि पूरा प्लेन फुल होगा, कुछ ऐसे होगा, फिर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कि तब भी मैंने यूज किया चोकुरे लगाकर, तो कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बने कि हमें वो टिकट अवेल कर पाए टाइम पे। ओके मैम। तो और फिर मैम ये भी फोकस के लिए ये जो से है कि ये वाला कर सकते हैं, मतलब हम अभी लोग भी कुछ कर नहीं सकते करना, हैं बच्चे। अभी सबको कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना। हम कल सुबह के आपको छुट्टी है कल, राइट? यस मैम।